हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम एकदम शानदार जा रहा होगा, ठीक ना। क्योंकि हम जो भी आप सभी को पीडीएफ में क्वेश्चंस जो दे रहे हैं वो सारे के सारे आपके टकरा जा रहे हैं। क्वेश्चंस हूबहू वहीं से आ रहे हैं जो हम दे रहे हैं ना। मतलब कि एकदम सारा का सारा टकरा जा रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए, आप सभी का एग्ज़ाम तो बहुत मस्त जा रहा होगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का आंसर देखने वाले हैं, ठीक ना। जो आप सभी का आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसका हम लोग आंसर देखने वाले। तो ये यहाँ पे सेट आपका जी है, आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बहुत जल्द जो आप सभी का जो है आंसर दे के ख़त्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दूसरा, यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू प्यारे बच्चों, हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका य, ठीक ना, यह हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपका देखिए तीसरा है कि कर्तु किस शब्द का रूप है? प्यारे बच्चों, तीसरा का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो सी हो जाएगा। उसके बाद चौथा है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो चौथा का आपका डी हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपका पाँचवा क्वेश्चन है कि दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? तो 5 का यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। और छठा है कि जले मग्नम का समस्त पद क्या होगा? तो छठा का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जल मग्नम हो जाएगा। सातवां है कि समास में किसका मेल होता है? समास में किसका मेल होता है प्यारे बच्चों? समास में पदों का मेल होता है। किसका मेल होता है? पदों का मेल होता है। इसका हो जाएगा सी। इसके बाद आठवां कि साधवे किस विभक्ति का रूप है? प्यारे बच्चों, साधवे जो आपका हो जाएगा ये चतुर्थी विभक्ति का रूप हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। और इसके बाद नौवां की पठयु किस लकार का रूप है? विधिलिंग हो जाएगा। और 10 है कि बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो बही के योग में आपका पंचमी विभक्ति होती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद आपका देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए। 12 के कर्ण भार रूपा के रचनाकार कौन है? तो 12 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, महाकवि भास हो जाएगा। इसके बाद आपका 13 क्वेश्चन है कि अंगराज किसे कहा जाता है ना, किसे कहा गया था? 13 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 14 की अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो 14 का जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, संकुचित हृदय वाला, ऑप्शन बी। इसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्वार्थ। इसके बाद है आपका 16 है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसके हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर। चलिए, अब अगला देखिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो ये हो जाएगा आयुर्वेद शास्त्र। अगला 18 है कि भीखनटोला देखने कौन गए थे? तो शिक्षक। और इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये भीखनटोला हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, राम परवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया? तो ये गुरु ने दिया था। 21 है भवंती किस धातु का रूप है? तो भवंती भू धातु का रूप है, इसका भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपका 22 है कि दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद आपका देखिए 23 नंबर क्वेश्चन के अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरणोपरांत। 24 है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म पूर्व कितने होते हैं? 3 संस्कार होते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अब अगला है 25 है कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समापवर्तन संस्कार का है उद्देश्य है कि गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ऑप्शन ए। इसके बाद 26 है किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह संस्कार हो जाएगा। 27 है लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है, इसका भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा। इसके बाद 28 है कि गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में आपका टाप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 29 है कि किस पद में ठक प्रत्यय है ना, किस पद में ठक प्रत्यय? बंधुता हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद आपका 30 है कि भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो आपका 30 का जो यहाँ पे आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, डीप हो जाएगा। और इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर अयोध्या कांड हो जाएगा, 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, दान किसको देना चाहिए? दान लाचार को देना चाहिए। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आपका देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि अलस साला में आग कब लगाई गई? तो अलस साला में जब सब सो रहे थे। इसके बाद 35 सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो ये कहा था दंडी ने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 36 है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? 24। 37 है राम मंदाकिनी की शोभा को किसको दिखा रहे हैं? सीता को हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा क्षयम गच्छति और यहाँ पे खाली स्थान है, रिक्त स्थान में उचित पद क्या होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर 38 का जो यहाँ पे आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ज्ञातता हो जाएगा। 39 का राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे स्थिति सॉरी का मूला के न धावंती जानतो है ना, ये जो चीज़ है ये किस पार्ट से लिया गया?
तो ये प्यारे बच्चों आपका 39 का हो जाएगा ए हो जाएगा, आलस कथा से लिया गया। अगला 40 है कि विजय भट्टारिका की पत्नी कौन है, चंद्रादित्य हो जाएगा। 41 है, 41 क्वेश्चन देखिए, ये जो सूत्र वाला है ना, सूत्र वाला हम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे, अभी इसमें कन्फ्यूज है, ठीक ना, अभी आपका गलत ना बता दे इसलिए अभी हम नहीं बता रहे इसमें कि निवेदन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो निवेदन में आपका निर उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, नी उपसर्ग। इसके बाद 43 किस पद में परि उपसर्ग है, तो परिणाम हो जाएगा। और 44 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्। इसके बाद आपका 45 की किस पद में समाहार दिग्गु समास है, तो 45 का प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, घन श्याम हो जाएगा। और इसके बाद आपका 47 की क्षति किस धातु का रूप है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, भवती हो जाएगा। इसके बाद आपका 49 नंबर क्वेश्चन से 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और 50 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन इसका भी बी हो जाएगा, सखा हो जाएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे जो आपका आंसर है 51 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 52 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे ये भी देखिए सूत्र वाला है, तो इसको भी अभी हम रहने देते हैं। चलिए अब अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन दिख नहीं रहा लेकिन हम आंसर निकाले हुए, तो इसका द्वितीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वितीय। 54 है, संभवतः पद में कौन सा उपसर्ग है, तो संभवतः में सम उपसर्ग हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद आपका 55 नंबर क्वेश्चन की चंचल पद में कौन सा संधि है, चंचल में कौन सा संधि है, प्यारे बच्चों 55 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यंजन। इसके बाद आपका इस ततः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका 56 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इतः प्लस तत्व हो जाएगा। इसके बाद आपका 57 है कि कर्मवाचक के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये होता है प्रथमा विभक्ति। और 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। और 59 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 59 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्गति में आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूर हो जाएगा। 61 है, क्रीडंतु किस लकार का रूप है, प्यारे बच्चों क्रीडंतु जो है आपका तू है ना, तो लोट लकार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला है तय पद का मूल रूप क्या है, तो तय पद का यहाँ पे आपका मूल रूप हो जाएगा 62 का हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर 63 है, नवरात्र में दिग्गु समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिग्गु। 64 नंबर क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन है, विद्याहीन हो जाएगा। लतायम में कौन सी भी व्यक्ति है, प्यारे बच्चों 65 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, सप्तमी हो जाएगा। इसके बाद है आपका देखिए 66 नंबर क्वेश्चन की नज्य समास किसमें है, तो नज्य समास अ से स्टार्ट होता है, तो अनर्थ हो जाएगा। अगला 67 की उत्तम शांति किसे बताया गया, तो क्षमा को, क्षमा अगर आप कर देते हैं तो एकदम अच्छा प्रकार का आपको जो शांति मिलता है। 68 का हो जाएगा, गौतम हो जाएगा। इसके बाद है आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय है आपका अशांति, अशांति राइट आंसर हो जाएगा बी। 70 है कि कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या मांगा, तो सोना मांगा था, क्या मांगा था, सोना हो जाएगा। अगला है 71 की स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की थी, इसका हो जाएगा सी। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये गंगा हो जाएगा। 73 है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, तो ये हो जाएगा काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसके बाद है 74 की छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका आत्मा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद आपका देखिए 75 नदियाँ रूप समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर। और नेछामी किसने बार बार कहा है ना, नेछामी जो है किसने बार बार कहा, तो ये शक्र ने कहा था, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला है 77 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पथिक हो जाएगा, 77 का ए हो जाएगा। और 78 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ भारत के किस पर्व से संकलित है, तो भारत के किस पर्व से संकलित है ना, तो यहाँ पे आपका 88 का जो आंसर हो, 78 का जो आंसर होगा बाबू उद्योग हो जाएगा। और 79 आह महापंके पतितोषी किसने कहा, तो ये जो 79 का आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर पथिक हो जाएगा। अगला है आपका 80 कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंदाकिनी के रचनाकार आपके हो जाएंगे वाल्मीकि। किस पद में तुमुन पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा गंतुम में तुमुन पढ़ते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और 82 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपका आंसर होगा इसका सी हो जाएगा। और 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद आपका देखिए 84 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसका भी हो जाएगा बी ही। और 86 का ए हो जाएगा। और विद्या की रक्षा किससे होती है बाबू, तो योग से होती है, विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से होती है। चलिए अगला 88 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो धर्म, ठीक है। अगला है 89 चैनम का, तो चे प्लस अनम हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आपका 90 नंबर क्वेश्चन, उ प्लस आ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो उ प्लस आ के मेल से आपका 90 का जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या बनता है ओ। और 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा देखिए भारत महिमा पाठ है में किस देश की महिमा, तो भारत हो जाएगा, भारत हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन,
देवा पुरुषम श्रुतवा, है ना। तो ये भारत महिमा राइट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 92 का जो आपका आंसर है सी हो जाएगा। अगला आपका 93 नंबर क्वेश्चन, किस देश में देवता बार बार आना चाहते हैं, यानी भारत में। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद, तो ये विष्णु पुराण राइट आंसर हो जाएगा। इसका विष्णु पुराण हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला 95 क्वेश्चन है बाबू कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, देशभक्ति। इनमें से सभी हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला 97 है कि आगत्य का प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो 97 का आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 98 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और 2 क्वेश्चंस बचे हैं प्यारे बच्चों। आप लोग अगर चाहते हैं कि जिस तरीक़ा से संस्कृत का क्वेश्चंस हम दिए थे और वो सारे के सारे सब्जेक्टिव लड़ गया, अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीक़ा से सामाजिक विज्ञान का कल जो एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, अगर उसका आप लोग लेना चाहते हैं, तो उसका अगर आप लोग लेना चाहते हैं PDF, ठीक ना, तो ये PDF आपको मिल जाएगा मात्र 49 रुपये में। और उसमें इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जो आपके एग्जाम में फंस ही जाते हैं, 100% फंस जाते हैं। तो अगर आपको लेना है तो आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। कॉल कीजिएगा, रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना। पहले हम बताते रहे 99 0 इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक ना। कॉल कीजिएगा तो ऐसे ही सिर्फ कॉल करते रहिएगा, मिलेगा नहीं, ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए 99 की पांडव निबंध में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। प्यारे बच्चों 99 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।